जय हिंद दोस्तों। आज मैं गोविंद वर्मा वर्गो कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं आपका। आज हम लाए हैं छोटी सी ट्रिक के साथ फिर आए हैं एक बार और, जिसके हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो कि हमारा संवैधानिक पद माना जाता है। प्रधानमंत्री का वैसे तो कोई सीधा चुनाव नहीं होता है हमारे देश में, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है हमारा, जिसे हम सांसद के रूप में, जो सांसद लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको सांसद या एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं हम लोग। उनके पद का नाम है सांसद या एमपी। तो उसका चुनाव हमारे देश में होता है और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो चुनाव करवाया जाता है। और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है हमारा। मतलब डायरेक्ट कोई प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। सांसद जिस दल के जीत जाते हैं, बहुमत दल के नेता, या हम बोल सकते हैं कि जितनी टोटल हमारी 545 वर्तमान में सीटें हैं, उसमें से 2 सीटें हटा दीजिए क्योंकि एंग्लो इंडियन मनोनयन होते हैं, और 543 जो सीटें होती हैं उस पर हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है। उसके आधे से एक ज्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कि 273 273 सांसद जिस पार्टी के पास होंगे उस पार्टी का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर पहुंचता है। मतलब 273 सांसद जिस व्यक्ति को चुन लेंगे, कोई सांसद हो या ना हो कोई भी सांसद व्यक्ति, वो व्यक्ति बहुमत दल का नेता माना जाता है और उसको प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिलवा देते हैं, जिससे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो हमारे देश में कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़ा हो तो ही प्रधानमंत्री पद की शपथ दे सकते हैं। तो राज्यसभा सदस्य रहते हुए भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, विधानसभा सदस्य रहते हुए भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या किसी भी आप सदन के सदस्य नहीं, आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा तो भी आप प्रधानमंत्री पद के दावेदारी, मतलब आपके यदि बहुमत दल का नेता आपको चुन लिया जाता है तो आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मतलब बिना चुनाव लड़े भी हमारे देश में प्रधानमंत्री बना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल, मतलब उसमें कहा गया है कि 6 महीने के अंदर, मतलब प्रधानमंत्री अब चुनाव बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है जिसने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, या लोकसभा का सदस्य नहीं है, या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की पद की शपथ दिलवा देते हैं, तो उसको 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना अनिवार्य होता है। यदि वो चुनाव जीत जाता है तो आगे प्रधानमंत्री पद पर रहेगा, और यदि वो चुनाव हार जाता है तो उसी दिन उसको इस्तीफा प्रधानमंत्री पद से देना पड़ता है। ये हमारा संविधान कहता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे ना, शुरू से लेकर अभी तक के, और हमने इसकी एक वीडियो अपलोड कर रखी है वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल पर। आप यदि ट्रिक के माध्यम से पूरे प्राइम मिनिस्टरों का पूरा कार्यकाल देखना चाहते हैं तो उसमें हमने लिखवाया है जलाई, मोचो, एरविच, नब्दे, गुबामन ना, इस प्रकार से पूरे प्रधानमंत्रियों की ट्रिक है। तो आप पूरे प्रधानमंत्री तो हमने बता चुके हैं आपको, लेकिन आज कुछ 4 प्राइम मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं जो कि हमारे देश में राज्यसभा सदस्य के रूप में जिन्होंने रहे और वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। तो केवल भारत में 4 ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे थे जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं, या बाद में उन्होंने राज्यसभा सदस्य चुना है, राज्यसभा के सदस्य रहे, और बाद में हो सकता है वो लोकसभा के सदस्य भी बन चुके हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिन्होंने राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया। ऐसे कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे देश में, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे देश में केवल 4 प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमने चारों को ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे लिख रखा है। एक ट्रिक है हमारी, हम देख रहे हैं राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनका कार्यकाल देखेंगे। तो ई दे बिंदी लगी है हमकी, तो पढ़ेंगे इन दे, गा में छोटा को मतलब गु, और मा गुम, तो पूरा हो जाएगा हमारा इंदे गुम। आसान है, 4 लेटर्स, 4 शब्द याद रखना है, इंदे गुम, इंदे गुम, इंदे गुम। तो इसे क्या है? इंदिरा गांधी। इसे हमारा आता है इंदिरा गांधी। और दे से आता है, ये दे से इनका सरनेम हमने जोड़ा है, आगे का आप ध्यान रखिए, HD देवगौड़ा। तो दे से क्या हो जाएगा? देवगौड़ा। तो इस इंदे हो गया हमारा, ई से इंदिरा गांधी, और दे से देवगौड़ा जी। तो HD तो आप लगा सकते हैं, HD देवगौड़ा पूरा नाम उनका। तो इंदे हो गया। गुम में क्या हो गया? इंद्र कुमार, ये आगे लगाइए, इंद्र कुमार, और गुजराल साहब।
सरनेम लिया इनका हमने, तो इंद्र कुमार गुजराल हम ये बोल सकते हैं। पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इंद्र कुमार गुजराल जी ये हमारे देश के राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर आता है मां से मनमोहन सिंह साहब। मनमोहन सिंह साहब जो हैं ये भी राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी तब वो राज्यसभा की सदस्य हुआ करती थी। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री में वो मंत्री भी थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक देहांत होने के कारण इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। और वो कब बनी प्राइम मिनिस्टर? तो तारीख मैंने लिखी है 24 जनवरी 1966। 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को बनी और 24 मार्च 1977 तक कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर रही। मतलब मैं यह बात बता दूं आपको, तो 1966 से 67 तक केवल एक साल वो राज्यसभा सदस्य के रूप में उन्होंने पदभार संभाला। और बाद में 67 में जब लोकसभा का चुनाव जीत गई थी, उपचुनाव में तो उनको जीत गई थी, तो वो बाद में उनका लोकसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री पद पर रही। लेकिन जब उन्होंने पद ग्रहण किया था तब उन्होंने किस सदन की थी सदस्यता? तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। जब उन्होंने 1966 में प्राइम मिनिस्टर का पद ग्रहण किया था उस टाइम पे राज्यसभा सदस्य थी। तो एक साल ही राज्यसभा सदस्य रही, बाद में फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ती गई और जीतती गई और प्रधानमंत्री बनी रही। तो 11 साल 2 महीने यहाँ पे कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर रही हमारे देश में। तो मैंने तो आपसे कहा था कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये 11 साल कैसे हो गए भाई? 5 साल तो ऐसे निकल गए। और जब 1977 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही, लेकिन 26 जून 1975 में हमारे देश में 26 या 25 जून की रात में हम बोल सकते हैं, तो उस दिन हमारे देश में आंतरिक अशांति के कारण हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 जो हमारा अनुच्छेद कहता है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे लगवाया था। इसलिए 19 महीने तक वो राष्ट्रीय आपातकाल लगभग हमारे देश में चला। जब 1977 में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, इसके बाद प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई साहब। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल इसलिए 1 साल एक्स्ट्रा हो गया था, वो राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था इसलिए। तो ये 11 साल 2 महीने कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर रही। फिर बाद में जब जेल से छूट के आई और फिर चुनाव फिर हुए और 80 में 14 जनवरी 1980 को फिर प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। 14 जनवरी 1980 को फिर प्राइम मिनिस्टर बनी और 31 अक्टूबर 1984 तक ये देश की प्रधानमंत्री रही। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी सुबह 9:15 समथिंग लगभग वहां पर हत्या हो गई इनकी। 2 सरदार जो इनके अंगरक्षक थे उन लोगों ने इनको गोली, मतलब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मार दी थी। इसलिए 31 अक्टूबर तक इनका कार्यकाल रहता है। तो ऐसी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारे देश में रही, 15 साल 9 महीने 17 दिन, सबसे लंबा कार्यकाल इनके पिता का था जवाहरलाल नेहरू जी का। इनका कार्यकाल था पिताजी का 16 साल 9 महीने 13 दिन। जवाहरलाल नेहरू का प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल रहा। वो कब बने? तो 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने थे, 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। तो पूरा कार्यकाल यदि देखा जाए तो 16 साल 9 महीने 13 दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर उनकी दूसरे नंबर की जो लड़की, मतलब इंदिरा गांधी का कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल है वो अपने पिता से मात्र 1 साल कम है। मतलब 16 साल 9 महीने 13 दिन जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे और इंदिरा गांधी रही 15 साल 9 महीने 17 दिन। तो लगभग 1 साल का डिफरेंट है दोनों माता पिता और पुत्री में अपने कार्यकाल को लेकर। तो पिता 1 साल ज्यादा और इंदिरा गांधी 1 साल कम। ऐसे इंदिरा गांधी का कार्यकाल मैंने बताया आपको। दूसरे व्यक्ति का नाम है HD देवगौड़ा साहब। HD देवगौड़ा जी जब 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम पे ये विधानसभा के सदस्य थे। कहाँ के थे?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में ये अपना पदभार संभाले हुए थे, लेकिन अचानक जो सरकार चेंज हुई 1996 में, 1 जून 1996 को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी ना, तो मात्र 13 दिन बाद ही उनका इस्तीफा हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबसे कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर कोई रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। हालांकि वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, 13 दिन, 13 महीने, फिर 5 साल ऐसे कार्यकाल रहा उनका। लेकिन अटल जी की सरकार गिरने के तुरंत बाद ही HD देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस टाइम पे ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, विधानसभा के सदस्य थे मतलब। लेकिन बाद में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा राज्यसभा का, और राज्यसभा सदस्य रहे तो ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहे, लेकिन 1 साल से भी कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। 1 जून 1996 को बने थे और 21 अप्रैल 1997 तक इनका कार्यकाल रहता है। हम बोल सकते हैं लगभग 10 महीने समथिंग ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में HD देवगौड़ा कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। ये भी राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्राइम मिनिस्टर बने थे, मतलब विधानसभा के सदस्य जब प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बाद में राज्यसभा सदस्य चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री कार्य चलता रहा। फिर आए हमारे इंद्र कुमार गुजराल साहब, तीसरे नंबर के इंद्र कुमार गुजराल जी। ये बने हैं इनके जाने के बाद, मतलब HD देवगौड़ा का इस्तीफा हुआ 21 अप्रैल को, उसी दिन इनका कार्यकाल शुरू होता है। तो 21 अप्रैल 1997 को प्राइम मिनिस्टर बने ये इंद्र कुमार गुजराल साहब, और 19 मार्च 1998, तो लगभग ये भी 11 महीने बोल सकता हूं मैं आपसे कि 11 महीने का इनका कार्यकाल रहा है। इंद्र कुमार गुजराल साहब ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसे करके हमारे 3 प्रधानमंत्री मैंने बता दिए आपको, इंदिरा गांधी, फिर हमारे HD देवगौड़ा साहब और फिर इंद्र कुमार गुजराल साहब। अब चौथे प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो कि अंतिम राज्यसभा सदस्य प्राइम मिनिस्टर रहे अभी तक हमारे। तो मनमोहन सिंह जी 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल खत्म हुआ था यहाँ पे 2004 तक, इसके बाद मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने और 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे, मतलब 10 साल बोल सकते हैं इनके कार्यकाल। 2 बार ये प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल इन्होंने संभाला है। मनमोहन सिंह साहब UPA गवर्नमेंट, मतलब कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, UPA गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था इस पार्टी को, क्योंकि गठबंधन की सरकार हुआ करती थी मनमोहन सिंह साहब में। तो इस प्रकार से ये 4 व्यक्ति हमने बताए हैं आपको, ये चारों जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में जिन्होंने काम किया। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो कभी कभी वो 3 ऑप्शन दे देगा, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और चौथा कोई अदर नाम डाल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन राज्यसभा सदस्य के रूप में इन्होंने काम संभाला है। कुछ समय ले रहे हो भले, लेकिन राज्यसभा रूप में इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। तो इंदे गुम याद रखिए, इंदिरा फास्ट बताए तो मैं आपको एक बार, तो ये हमारी राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री के कार्ड कोड है। इंदे गुम, इसे इंदिरा गांधी, जैसे HD देवगौड़ा, भू से इंद्र कुमार गुजराल और मां से मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी 66 से 24 मार्च 1977 प्रधानमंत्री रही। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहे। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। तो हमारे देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो कि हमारे राज्यसभा सदस्य रहे। एक क्वेश्चन इससे हटके है, अभी कौन बनेगा करोड़पति में एक बार पूछा गया था कि ऐसे कौन कौन प्रधानमंत्री हैं जो एक साल में 3 प्रधानमंत्री चेंज हुए, मतलब 3 प्रधानमंत्री एक ही साल में बने हो। तो PV नरसिम्हा राव जो कि 96 में इनका कार्यकाल खत्म होता है ना, PV नरसिम्हा राव साहब का। फिर आते हैं हमारे वाजपेयी जी, 13 दिन सरकार रहती है। और फिर आते हैं हमारे देवगौड़ा जी, जो देवगौड़ा बने 1 जून 1996 को। इसके पहले अटल जी सरकार थी 13 दिन, इसके पहले नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो ऐसे करके हमारे क्वेश्चन आता है कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री जो एक ही साल में चेंज हुए। तो नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल खत्म हुआ 96 में, तो प्रधानमंत्री बन गए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 13 दिन सरकार चली, फिर गिर गई, और फिर आ गए थे HD देवगौड़ा। ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि 3 प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और HD देवगौड़ा, ये तीनों एक ही साल में ये चेंज हुए हैं, आगे आगे पीछे हुए। ठीक है, ये याद रखिए थोड़ा सा। तो आज मैंने प्रधानमंत्री पद के बारे में
बताया है आपको। पूरे प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब पर एक वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब पर सर्च करिए। पूरे प्रधानमंत्री को हमने पूरा आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है। एक बार पढ़ लेंगे तो पूरे प्रधानमंत्री क्रम वाइज याद रहेंगे, कौन किसके बाद आया है, ये पूरा उसमें लिखा है। आज मैंने केवल राज्यसभा सदस्य रहे जो प्रधानमंत्री, उसके बारे में बताया है। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।